आपत काल पर कियहि चारी, नीरज धर्म मित्र यरुनारी। भक्तिमती देवियों, जिज्ञासु श्रोतावृंद, श्रद्धालु श्रोतावृंद, आइए इस पंक्ति को केंद्र बनाकर जो विचार क्रम 3 दिन से चल रहा था, आज चौथे दिन उस पर आगे दृष्टि डालने की चेष्टा करें। पतिव्रता अनुसुईया जी ने जनक नंदिनी सीता को उपदेश दिया और उपदेश देते हुए ये कहा कि वस्तुतः 4 की परीक्षा तो विपत्ति काल में ही होती है। साधारणतया जो व्यक्ति लगता है कि बड़ा संतुलित है, अवसर आने पर, विपत्ति आने पर वो दिखाई देता है कि उसका धैर्य छूट गया। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को देख करके लगता है कि यह व्यक्ति तो बड़ा ही धर्मपरायण है, धर्म में इसकी बड़ी आस्था है, लेकिन ऐसी स्थितियां आती हैं जब उसकी धर्म पर आस्था टूट जाती है, मिट जाती है, समाप्त हो जाती है। और यही मित्रता के संबंध में भी है। 2 मित्रों को देख करके लगता है कि क्या विलक्षण मित्रता है, पर अवसर आने पर दिखाई देता है कि वो मित्रता भी समाप्त हो जाती है। और पति पत्नी के संबंध में भी इसी सत्य का दर्शन होता है। कई बार अनुकूलता में ऐसा लगता है कि पति पत्नी में परस्पर बड़ा ही प्रेम है, किंतु जब प्रतिकूलता आती है तो लगता है कि वो प्रेम कहाँ चला गया। मानो अनुसुईया जी यह बताना चाहती हैं कि ये जो चारों हैं, इनकी परीक्षा तो विपत्ति में ही होती है। कि विद्यार्थी जब विद्यालय में पढ़ता है तो हो सकता है कि साल भर उसका पठन पाठन बड़े आनंद से बीत जाए, लेकिन उसने सचमुच क्या पढ़ा है, कितना अध्ययन किया है, इसका परिचय तो तब होता है जब वह परीक्षा में बैठता है। तो वस्तुतः ये जो सूत्र है बड़े महत्व का सूत्र है। धीर पिछले 3 दिनों में धैर्य के संबंध में विचार करते रहे। आइए धर्म के संबंध में थोड़ी दृष्टि डालने की चेष्टा करें, विचार करने की चेष्टा करें। साधारणतया और वो जो बात प्रचलित है, वो शास्त्रों में भी ऐसी पंक्तियां आती हैं। यह मान्यता बहुधा बहुत प्रचलित है कि जो व्यक्ति धर्म परायण होता है उसके जीवन में सुख ही सुख होता है। और ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति को, जिसे हम बड़ा धर्मात्मा और धर्मपरायण मानते रहे हों, और उस पर कोई बड़ी विपत्ति आती है, तो बार बार लोगों के मुंह से निकलता है कि यह व्यक्ति तो इतना धर्मात्मा था, इतनी बड़ी विपत्ति, इतना बड़ा संकट इस पर कैसे आ गया। अब इसको देख करके कई लोगों को धर्मपरायणता पर भी संदेह हो जाता है, और कुछ लोग तो उससे धर्म के प्रति उनकी आस्था ही समाप्त हो जाती है। वो कहते हैं कि देखो, उस व्यक्ति ने इतना धर्म का पालन किया और इसके बाद उस पर इतना संकट और इतनी विपत्ति आ गई, और फिर कोई दृष्टांत ढूंढ करके कहते हैं अरे वो व्यक्ति तो कैसा उसका आचरण है, कैसा धर्म के विपरीत उसके व्यवहार में, क्रिया में, विचार में दर्शन होता है, पर वो कितना सुखी है, कितने आनंद में। तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न आज भी किया जाता है, और यह प्रश्न पहले भी किया जाता रहा। महाभारत में जब महाराज युधिष्ठिर वनवास, जब वे द्यूत में हारने के बाद
उस वचन की रक्षा के लिए वन में जाते हैं। वचन यह था कि 12 वर्ष तक उन्हें वन में निवास करना होगा और 1 वर्ष अंत में अज्ञातवास में पांडव रहेंगे। और वो अज्ञातवास में यदि वे यह लोगों ने पहचान लिया, पकड़ में आ गए कि ये तो पांडव हैं, तो फिर उन्हें 12 वर्ष और वे क्रम चलता ही रहेगा। तो दुर्योधन की धारणा एक तो यह थी कि 12 वर्षों में ये स्वयं कष्ट सहते सहते, और उसके साथ साथ उसकी जो सोचने की पद्धति थी, एक संस्कृत में ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, उसमें जब पांडव वन में निवास करते हैं तो उन्होंने एक वनवासी को यह पता लगाने के लिए भेजा कि जब हम सब लोग वहां से हस्तिनापुर से वन में निवास करते हैं तो क्या लोगों को हम लोगों का स्मरण आता है, और क्या दुर्योधन के व्यवहार से लोग असंतुष्ट है या संतुष्ट है। तो युधिष्ठिर को छोड़ करके विशेष रूप से भीम की और अन्य भाइयों की कल्पना यह थी कि दुर्योधन तो उसका जो आचरण है वो धर्म के प्रतिकूल ही होगा, वो अत्याचार करेगा और निश्चित रूप से लोग उसकी निंदा कर रहे होंगे और हम लोगों की याद उन्हें बार बार आती होगी। पर जब वो वनचर गुप्तचर के रूप में गया, लौट करके आया, तो उससे जो समाचार मिला वो तो बड़ा निराशाजनक था। उस गुप्तचर ने आकर के बताया कि दुर्योधन का सारा जीवन ही धर्म और यज्ञ के कार्यों में संलग्न है, और वो इतना धार्मिक कार्यों में संलग्न हो गया है कि लोग आपको भूल गए। बड़ी चोट लगी। अच्छा, युधिष्ठिर को लगा कि ये तो अद्भुत बात है, दुर्योधन में इतना बदलाव आ गया। पर जो गुप्तचर था उसने बहुत सुंदर व्याख्या की। महाराज, वो उसमें बदलाव तो कुछ नहीं आया, भीतर से तो जैसे पहले वह था वैसे ही आज भी है, लेकिन वो बड़ा राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ है, और उसने योजना पूर्वक यह निर्णय किया कि आप लोगों को हराना है। तो उसने ये बुद्धिमानी से निर्णय किया कि अगर हम धर्म के विरुद्ध व्यवहार करेंगे, अत्याचार करेंगे, तो स्वभावतः प्रजा को युधिष्ठिर की याद आवेगी, पांडवों की याद आवेगी कि अरे वे कितने अच्छे थे। इसलिए उसने निर्णय किया कि हम इतना अच्छा व्यवहार करें और इतने यज्ञ पूजा आदि के अनुष्ठान करें कि इस क्षेत्र में भी पांडव हमसे हार जाए। कल जो लोग कथा में रहे होंगे उससे इस कड़ी को जोड़ करके देखेंगे। युधिष्ठिर के द्वारा धर्माचरण और दुर्योधन के द्वारा धर्माचरण क्रियात्मक रूप में तो एक जैसा ही प्रतीत होगा। अगर युधिष्ठिर यज्ञ करते हैं और दुर्योधन भी यज्ञ करता है, ये युधिष्ठिर दान देते हैं और दुर्योधन भी दान देता है, तो फिर ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है कि क्रिया के माध्यम से किसी व्यक्ति के धर्माचरण का जो निर्णय करते हैं उनको ये लगना स्वाभाविक था। दुर्योधन निश्चय कर चुका है कि युधिष्ठिर जिसको जितना दान देते रहे हूं, हम उसे 10 गुना दान दे देंगे, यज्ञ में दक्षिणा हम उनसे बहुत अधिक देंगे। पर उसके मूल में क्या धर्म की वह वृत्ति विद्यमान थी जो होनी चाहिए? तो कल आप में से आप लोगों ने जिन्हें सुना हो और स्मरण हो, वहां रामचरितमानस में यह एक वाक्य कहा गया कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी, श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं हो सकता। अब मूल तत्व क्या है कि वस्तुतः श्रद्धा रहित धर्म भी हो सकता है। किसी में भीतर की श्रद्धा न हो और क्रिया के रूप में वो धर्माचरण कर रहा हो, और उसके मूल में श्रद्धा न होकर के अभिमान हो, दंभ हो, प्रदर्शन हो, दिखावे की भावना हो। और अपने चेहरेपन से उस गुप्तचर ने यही वाक्य दुर्योधन के लिए कहा। जो लोग अभी से सो रहे हैं वो जरा सावधान हो जाएं। मुझे आश्चर्य हो रहा है, अभी प्रारंभ हुआ और कई लोग अभी से निद्रा में चले गए। तो गुप्तचर का वाक्य तथा जम्म सवोज्जिगीषया, वो बड़ा टेढ़ा है महाराज।
और उसने आपको हराने के लिए ही धर्म का पालन किया। तो इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति धर्म का आचरण दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करे, धर्म का आचरण ईर्ष्या के द्वारा करे, या धर्म के आचरण के पीछे मात्सर्य हो, कठिनाई थोड़ी सी होती है कि थोड़ा गंभीर अध्ययन चिंतन की ओर आज दृष्टि कम होती जा रही है, मनोरंजन की ही वृत्ति वक्ताओं और श्रोताओं में मुक्त हो जाती है। तो रामायण में तो बहुत गंभीर शब्दों में, और जो श्रीमद् भागवत में और वही रामचरितमानस में। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भगवान व्यास ने ये कहा कि इस श्रीमद् भागवत शास्त्र में जिस धर्म का निरूपण किया गया है उसमें कैतव और मात्सर्य का अभाव है। धर्मो प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम, भगवान व्यास कहते हैं इसमें जिस धर्म का पालन किया वर्णन किया गया है वो कपट रहित है और मात्सर्य रहित है। और सचमुच सबसे बड़ी यह जो व्याख्या है, वास्तविक धर्म कपट युक्त है तो इसका अर्थ ही है कि भीतर कुछ है और बाहर कुछ दिखाने की चेष्टा है। और अगर मात्सर्य शब्द का आप अर्थ जानते होंगे, अगर दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है एक व्यक्ति आगे होगा, एक व्यक्ति थोड़ा पिछड़ेगा। तो अपने से आगे बढ़ते देख करके जो वृत्ति मन में उत्पन्न होती है उसका ही नाम मात्सर्य। मात्सर्य का अर्थ है मत्तः सरति, अरे ये मुझसे आगे जा रहा। तो ये जो मात्सर्य की वृत्ति है इसका दुरुपयोग ही अधिक होता है, सदुपयोग कम होता है। और यूं कह लें कि देखा किसी व्यक्ति ने, चाहे वो दौड़ के क्षेत्र में हो, पर दौड़ के क्षेत्र में भी आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि एक नियम है और नियम बहुत अच्छा है। तो खेल और दौड़ के क्षेत्र में तो उस नियम को बड़ा महत्व दिया जाता है, पर जीवन की दौड़ में वो महत्व हम लोग नहीं दे पाते। वहां आपने पढ़ा होगा एक खिलाड़ी जीत गया, पर बाद में पता ये चला कि उसने जो निषिद्ध दवाएं हैं जिनके द्वारा एक तत्काल स्फूर्ति मिलती है उसके द्वारा जीत पा लिया, तो अयोग्य हो गया कि नहीं, औषधि के द्वारा अगर विजय प्राप्त करता है तो विजय नकली है, बिना नशे के बिना औषधि के विजय हो तो विजय असली। किंतु जीवन के खेल में तो जितने लोग दौड़ रहे हैं सब नशे में ही जीत रहे हैं। यहाँ वो नशा जो है वो दवाइयां जो गोलियों के रूप में, इंजेक्शन के रूप में ली जाती हैं, पर जो जीवन के क्षेत्र में जो दौड़ हो रही है, जो परस्पर होड़ है, उस होड़ को क्या सही अर्थों में तो इसका अभिप्राय है कि आप और प्रयत्न कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, और प्रयत्न और पुरुषार्थ करके और आगे चले जाइए, तो ये वृत्ति तो सार्थक है। पर दवा ले लिया और कुछ समय के लिए अधिक उत्साह आ गया, वो जीत लिया तो जीत निकली। और उससे भी तीसरी एक स्थिति होती है, वह भी कभी कभी समाचार पत्रों में मिलता है कि भाई खेल दौड़ रहा है, दौड़ाक ने देखा, धावक ने देखा ये व्यक्ति आगे निकल गया, मैं इससे आगे नहीं निकल सकता, तो चतुराई से धीरे से आज सामने बगल वाले के पैर में ऐसी ठोकर मार देता है कि धड़ाम से गिर पड़ा। और उस प्रसंग में भी यही है कि वो उसको निकाला जाए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मात्सर्य की जो वृत्ति है तो उसमें व्यक्ति बहुत बड़ा धर्म परायण दिखाई दे सकता है और बड़ा भक्त भी दिखाई दे सकता है। एक व्यक्ति ने अगर दिखाई देता है कि 2 घंटे कीर्तन करता है तो हो सकता है वह अखंड कीर्तन करता हो, कहा वो 8 घंटे 12 घंटे नृत्य करता हुआ दिखाई देता हूं। पर प्रश्न यह है कि उसके मूल में कहीं मात्सर्य की वृत्ति तो नहीं है। तो जो मात्सर्य की वृत्ति होती है प्रारंभ में तो बड़ी प्रेरक होती है, पर वो तो नकली है। अगर दवा लेकर के कोई आगे बढ़ गया तो ठीक है, जब तक दवा का प्रभाव है तब तक वो बढ़ेगा, और वो दवा का प्रभाव है मिटेगा तो हारेगा। इसलिए भगवान वेदव्यास कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में जिस धर्म का प्रतिपादन है वह कपट रहित है, और साथ साथ उसमें धर्मो प्रोज्झुत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। और यही रामचरितमानस में आपको मिलेगा। जब अत्रि के आश्रम में भगवान श्री राम पधारते हैं
तो उस समय महर्षि अत्रि ने जो भगवान राम की स्तुति किया, उसमें वही उन्होंने शब्द कहा, कौन आपको प्राप्त करके धन्य होते हैं? बोले भजंति हीन मत्सरा, जो मत्सर रहित होकर के भक्ति करते, होड़ में भक्ति नहीं। मुझे याद है, मेरी अवस्था थोड़ी थी, नाम कुछ अधिक हो गया होगा, बलिया गया, तो एक व्यक्ति ने आमंत्रण दिया कि आप इसके बाद ये प्रसंग जब समाप्त हो तो मेरे यहाँ प्रवचन जो है आप स्वीकार कर लें। मैं पहले से वचनबद्ध था, मैंने कहा कि नहीं, अभी संभव नहीं है, फिर हम देखेंगे। पर वो दृश्य बड़ा अनोखा था। जब वो प्रवचन प्रारंभ हुआ तो उससे थोड़ी दूर पर वो व्यक्ति जो कथा के लिए आमंत्रित करने आए थे, कव्वाली और गजल का आयोजन उन्होंने किया, और उसके सारे चोंगे वो जो मुंह था उधर से लगा दिया कि सुनने वाले कथा न सुन सके। अब भला सोचिए, इसका अभिप्राय कथा वो यदि कराना चाहता था तो क्या कथा सिर्फ के प्रेम के प्रति था क्या? उसके मन में तो था कि भाई आयोजन करने से बड़ा नाम होता है तो कथा, और अगर सामने वाला स्वीकार नहीं करता है तो फिर हम उसके कार्य में बाधा देंगे। और मान लीजिए कव्वाली गजल के स्थान पर वो रामायण की कथा का ही आयोजन कर देता, पर आयोजन करने के बाद भी वृत्ति यही होती कि ये सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाना है, तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि वो तो मात्सर्य ही है, उसके मूल में न भक्ति है और न तो धर्म है। तो समाज में विरले व्यक्ति ही धर्मात्मा होते हैं, और विरले ही भक्त व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनकी भक्ति मात्सर्य रहित होती है। तो ये जो मात्सर्य शब्द है, मानो धर्म का प्रेरक कौन है? क्रिया हो रही है। और इसको और गहरे प्रसंगों में अगर आप समझना चाहें तो चलिए मन से विवाह के मंडप में चारों भाइयों का विवाह 4 राजकुमारियों से हो रहा है, और जब चारों राजकुमारियों से विवाह हो रहा है तो गोस्वामी जी आध्यात्मिक सत्य को काव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि इन चारों राजकुमारों और राजकुमारियों का विवाह क्या है? सुंदरी सुंदर वरण सह सब एक मंडप राज ही एक दो एक देते हैं। दूसरा एक दोहा है, मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहाल। महाराज श्री दशरथ चारों पुत्र वधुओं के साथ अपने पुत्रों को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कैसा लग रहा है? बोले जन उपाय महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारी। जैसे महाराज ने 4 फलों के साथ, 4 क्रियाओं के साथ 4 फल पा लिया हो। तो 4 फल कौन है? भगवान राम, श्री भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब अगर उसे आध्यात्मिक अर्थ दें तो है कि भगवान राम मूर्तिमान मोक्ष, भरत मूर्तिमान धर्म है, लक्ष्मण मूर्तिमान काम है, और शत्रुघ्न मूर्तिमान अर्थ है। चारों फल है। पर बहुत अनोखी बात कही गई, ये चारों राजकुमारियां ही चारों क्रिया हैं। तात्पर्य, चारों क्रियाओं के साथ जो 4 फल हैं वही इससे सही अर्थों में 4 फलों की उपलब्धि है। पर चारों क्रियाओं के पीछे जिस प्रकार की, चारों फलों के पीछे जिस प्रकार की क्रिया होती है वो तो इन फलों की दिशा में बढ़ने वालों को पतन की ओर ले जाती है। अब वो चारों क्रिया कौन है? आप उस पर मैं आशा कर रहा हूं कि आप सब तो प्रबुद्ध हैं, अब इतने वर्ष से सुन रहे हैं तो एकाग्र होकर के उसे ग्रहण कर सकेंगे कि इसमें 4 क्रिया कौन है? ज्ञान की क्रिया क्या है? ये जो ज्ञान मोक्ष है, मोक्ष का जो फल है उसकी क्रिया है ज्ञानमयी वृत्ति, और धर्म की क्रिया जो है वह है श्रद्धा वृत्ति, और जो अर्थ है का उसके पीछे जो प्रेरक वृत्ति है वह यज्ञ वृत्ति है, और काम की प्रेरक वृत्ति जो है वो योग है। चारों राजकुमारियां इन्हीं चारों रूपों में है। श्री सीता जी ज्ञान रूपा है, का श्री मांडवी जी श्रद्धा रूपा है, का मानो यह
जो श्रुति कीर्ति है का श्रुति कीर्ति यज्ञ रूपा है, और साथ साथ उर्मिला जी जो है मानो योग रूपा है। बात थोड़ी सी गंभीर है, जटिल है, मैं समझता हूँ, पर उसका अभिप्राय यह है कि इन चारों क्रियाओं के साथ जब चार फल होंगे तो सही होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ की क्रिया यज्ञ हो तो कल्याणकारी, और अर्थ की क्रिया अगर लोभ हो, अंतर पड़ गया। एक व्यक्ति लोभ की वृत्ति से भी बहुत धन एकत्र कर सकता है, और एक व्यक्ति यज्ञ की भावना से भी धन एकत्र कर सकता है। धन दोनों स्थानों पर है, पर एक के मूल में जो वृत्ति है वह लोभ की वृत्ति है, और एक की वृत्ति में यह है कि अर्थ के द्वारा हम आवश्यकता में जो व्यक्ति दीन है, हीन है, जिन्हें आवश्यकता है उनके लिए इस वस्तु का हम सदुपयोग करेंगे। तो लोभ से अगर अर्थ एकत्र हो गया तो अनर्थ करेगा। पर यज्ञ की क्रिया के साथ अगर का व्यक्ति के जीवन में अर्थ होगा तो समाज के लिए परम कल्याणकारी। काम की क्रिया, बड़ी विचित्र बात कह दी गई, काम की क्रिया भोग है कि योग है? तो संसार में तो काम की क्रिया भोग से जुड़ी हुई, पर गोस्वामी जी का संकेत है कि काम के साथ योग क्रिया यदि है तो सही। और योग क्रिया कहने का अभिप्राय क्या? लक्ष्मण जी के चरित्र की ओर आप देखिए, उर्मिला जी के चरित्र की ओर आप देखिए, उसका अभिप्राय यह है कि भोग की जो क्रिया है उसमें जिस काम सुख की अनुभूति है वो तात्कालिक है। व्यक्ति के मन में एक उद्दाम वासना है, भोग के द्वारा उसको प्राप्त करता है, प्राप्त करके फिर उसके मन में धीरे धीरे वो एक आकर्षण कम होता है, समाप्त होता है, अन्यत्र उसकी वृत्ति बहिर्मुख होकर के चली जाया करती। पर जब कहते हैं कि वस्तुतः काम की क्रिया भोग होगी तो अकल्याण की दिशा में, पर काम की क्रिया अगर योग होगा, और योग ही तो है, इसका अभिप्राय क्या है? काम प्रेरित करता है मिलन के लिए, और काम जब मिलन के लिए प्रेरित करता है तो उससे बढ़कर के योग कोई नहीं हो सकता। क्यों? बोले मिलन की यह जो उद्दाम इच्छा है वही योग बन करके जब भगवान से मिलन की आकांक्षा में बदल जाए तो वो तो धन्य है वो काम। वो स्वामी जी कितने बड़े कामी थे, पर काम की जब तक भोग क्रिया थी तब तक वो उनके जीवन में दूसरी स्थिति थी, पर काम की क्रिया जब योग बन गई, वो बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि गोस्वामी जी को पत्नी ने फटकार दिया और चले गए। आजकल बड़ी प्रशंसा में रत्नावली के ऊपर कई पुस्तकें लिखी गई, और कई लोग तो ये दावे से कहते हैं कि तुलसीदास जो हैं वो रत्नावली की कृपा से, रत्नावली न होती तो तुलसीदास न बनते। मैं ये कहता हूँ कि हाँ, रत्नावली के द्वारा उस दिशा में सहायता तो मिली, किंतु अगर पत्नी की फटकार से तुलसीदास बना करते तो घर घर में बहुत से तुलसीदास बन जाते। तो इसका अभिप्राय है कि फटकार से थोड़ी बन गए तुलसीदास, फटकार की वृत्ति जो है उनको उस दिशा में ले गई। और बड़ा सुंदर संकेत है, जब चले गए तो पत्नी को भी था कि अरे अभी बुरा मान के चले गए हैं, 2-4 दिन में आके फिर मनाने लगेंगे। उनकी कामी वृत्ति से उसका अच्छी तरह पता है कि जो एक दिन भी पत्नी के वियोग में न रह सके वो कई दिन रूठा रहेगा। और अन्य तुलसीदास जी की पत्नी की सखियों को भी यही लगता था, वो कोई चिंता की बात नहीं, देखो आ जाते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं। बरसों बीत गए तो लगने लगा कि लगता है तुलसीदास ने कोई नया विवाह कर लिया होगा। इतना बड़ा कामी जो एक दिन अपनी पत्नी को मायके न जाने दे, वो क्या विवाह के बिना रहेगा? पत्नी के बिना रह सकता है? और तब तो वह एक उपाख्यान है, सत्य सत्य के संदर्भ से उसका कोई संबंध नहीं है, उसके द्वारा जो संकेत दिया गया बड़ा मधुर है। वह दोहा जिसमें लिखा गया कि कट की खीनी कनक सी, आपकी पत्नी बड़ी सुंदर रहत सखन संग सोए, वो तो सखियों के बीच में अपना जीवन व्यतीत कर रही है आपके स्मरण। पर दोहा था, मूढ़ फटे को डर नहीं पर अनत कटे डर होए।
अगर सचमुच आप में वैराग्य आ गया है तो कोई बात नहीं, पर अनंत कटे अगर आप मुझे छोड़ करके दूसरा विवाह कर बैठे हैं तो चिंता की बात है, क्या हुआ आपके जाने से। और तब वो प्रसिद्ध दोहा है जो गोस्वामी जी के द्वारा लिखा हुआ कहा जाता है। उन्होंने यही कहा कि आप लोगों ने मुझे बहुत ठीक पहचाना, मैं अकेला रह नहीं सकता। और जब आपने कहा कि अनंत कटे डर हो, तो सचमुच हमारा तो अनंत ही कट रहा। पर कहाँ कट रहा? बोले कटे एक रघुनाथ संग, बांध जटा सिर केस, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। हमने तो उस व्याकुलता में ही श्री राम को पा लिया और आजकल उन्हीं के साथ समय कट रहा। और इसका अर्थ है कि काम की है जो उद्दाम प्रकृति है वो तो भोग नहीं योग बन सकती है। अगर वो उद्दाम प्रकृति मिलन की दिशा में कामी सुंदरता खोजता है और सुंदरता की खोज में भगवान की सुंदरता तक पहुंच जाए, कामी मिलन चाहता है का वो भगवान को मिलन, भगवान का मिलन प्राप्त हो जाए, तो मानो संकेत यह है कि काम की क्रिया अगर भोग होती, लक्ष्मण यदि काम है और उर्मिला जी अगर भोग होती, तो उर्मिला जी के जीवन में कितना कष्ट, कितनी विपत्ति, कितना उल्लंघन होता। लेकिन किंतु जो एक क्षण के लिए भी जिनकी वृत्ति इतनी ऊंची है कि लक्ष्मण जी जब सुमित्रा अम्बा से विदा लेकर के चलने लगे तो तुलसीदास जी ने लिखा कि फिर घबराए हुए। क्यों? लग रहा है कि माँ ने तो आज्ञा दे दिया, पर अगर उर्मिला जी ने आकर के कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, उन्होंने अगर कह दिया कि श्री राम, आपके बड़े भ्राता श्री राम के साथ भी तो सीता जी जा रही हैं, आप मुझे ले चलिए, तो उस समय एक जो उनके अंतर द्वंद्व की वृत्ति है उसको तुलसीदास जी कहते हैं कि मात चरण सिरनाय चले तुरंत शंकित हृदय। अब शंकित किया जब आज्ञा मिल गई, बोले नहीं बांगुर विषम तुराय मनु भाग मृग भाग, बस कुछ भागने की दशा में दिखाई दे रहे हैं। पर धन्य है उर्मिला, उर्मिला ये आग्रह करें कि मैं आपके साथ चलूंगी, इसके स्थान पर उर्मिला जी सामने प्रणाम करने भी नहीं आई। और कितना समर्पण है कि नहीं नहीं, मेरे जाने से अगर उनको ये लगे कि मैं उनके मार्ग की बाधा हूं, रोकना चाहती हूं, नहीं नहीं, कोई, मैं उनके प्रति उनके अंतःकरण में इतना महान समर्पण है कि एक क्षण के लिए भी स्वयं वाणी के द्वारा उन्होंने न अपनी भावना का प्रदर्शन किया, न प्रेम का प्रदर्शन किया, न साथ में चलने का आग्रह किया। यह तो भोग क्रिया की वृत्ति होती तो संभव नहीं था। अगर लक्ष्मण काम है और वह काम भी ऐसा कि जो निरंतर राम के साथ रहता है, लक्ष्मण जी निरंतर श्री राम के साथ, और उर्मिला तो मानो ऐसी योग क्रिया है कि वो इस चिंतन में ही, बस उनके चिंतन में एक ही बात होती है, हमारे प्रियतम श्री प्रभु राम के चरणों में ही मन लगाए हुए हैं। और उस दिव्य ध्यान में जो उर्मिला डूबी हुई है वह मानो योग की क्रिया। तो अर्थ की क्रिया लोभ ही संसार में दिखाई देती है, पर अर्थ की क्रिया होना चाहिए। अर्थ की क्रिया वास्तविक तब है जब उसके पीछे यज्ञ की क्रिया हो। काम के साथ भोग की ही क्रिया दिखाई देती है, लेकिन काम की क्रिया के साथ, काम के साथ जब योग की क्रिया उर्मिला के रूप में हो तो काम भी धन्य हो जाता है। और इसी प्रकार से धर्म रूप श्री भरत है और श्रद्धा रूपा मांडवी। और उसका अर्थ यह है जो अभी आपके सामने बात चल रही थी कि श्रद्धा युक्त धर्म का पालन करने वाले कितने व्यक्ति होते हैं। बहुत ही विरले व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके मूल में धर्म के पालन के पीछे श्रद्धा की वृत्ति होती है। केवल अभिमान की वृत्ति होती है, श्रद्धा की वृत्ति के स्थान पर केवल दम्भ या प्रदर्शन की वृत्ति होती है। और इसी प्रकार से मोक्ष के पीछे अगर मोक्ष माने स्वतंत्र हो जाना, तो स्वतंत्रता अगर उच्छृंखलता का पर्यायवाची बन जाए, मोक्ष की क्रिया के पीछे अगर उच्छृंखलता आ जाए तो मुक्त है। अभी आज प्रातःकाल में तो सुन रहा था भगवान शंकराचार्य का, उसमें बड़ा मधुर चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तो उसमें कहा गया कोई धर्म नहीं है, यज्ञ नहीं है, जाति नहीं, पात नहीं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं। अब इससे बढ़ करके उच्छृंखल बनने का उपाय क्या कि प्रत्येक शिष्य ये कहे कि आप गुरु थोड़ी हैं,
न गुरु न शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तुतः मोक्ष का तात्पर्य उच्छृंखलता नहीं है। मोक्ष की क्रिया के पीछे तो वस्तुतः ज्ञान है, और ज्ञान की कसौटी एक ही है कि ज्ञान मान जाए कौन नहीं। इसलिए इसका अर्थ यह है कि जो दिखाई दे रहा है वही प्रमाण नहीं। दिखाई देने के पीछे हमारी वृत्ति क्या है, हमारी क्रिया क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इसका बड़ा महत्व है। पर इसकी ओर तो अधिकांश लोगों का ध्यान जाता ही नहीं। वो तो वस्तुतः इन चारों को, रावण क्या अपने को ब्रह्म नहीं मानता था क्या? भगवान शंकराचार्य कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, रावण कहता है रामोहम। ये हुआ जिस समय मंदोदरी ने रावण को उपदेश दिया, आप सीता जी को लौटाइए, श्री राम का भजन कीजिए। उस समय रावण ने जब मंदोदरी के उपदेश की व्याख्या की, ये उपदेश की व्याख्या करने वाले भी अनोखे होते हैं। अब श्रोता सुन के जाते हैं और उसको किस रूप में कहते होंगे मैं क्या जानूं। कभी कभी सुना है तो सुन करके मैं चकित हो जाता हूं कि वाह। कभी कभी समाचार पत्रों में कई बार बड़े विस्तार से निकलता है। एक बार मैंने देखा देहरादून का एक समाचार पत्र बड़े विस्तार से लिख रहा है। किसी ने कहा कि बहुत सुंदर, बहुत अधिक कालम में वो आ रही कथा। साधारणतः देखता नहीं का, मैंने कहा चल देख लो क्या लिखा हुआ है। उस दिन मैंने दो बातें कही थी, महाराज मनु का प्रसंग और एक अकबर के संदर्भ से। का बड़े प्रसिद्ध ब्रज के संत थे, का उनको अकबर ने आमंत्रित किया कि आप मेरे यहाँ आइए। राजाज्ञा थी तो जाना पड़ा। जब लौट करके आए तो लोगों ने पूछा बादशाह अकबर ने आपको बुलाया था, कैसी यात्रा रही? तो उन्होंने जो पद लिखा आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने यही कहा, कुम्मन दास जी उनका नाम था, उनका संतन को कहाँ सीकरी सो काम। अकबर उसमें फतेहपुर सीकरी में वो स्थान एक नगर है जहां पर रहता था। तो उनका संतन को कहाँ सीकरी सो काम। क्या हुआ? बोले आवत जात पनहिया टूटी। पैदल यात्रा करके गए थे तो कले जूते और टूट गए, और बिसरी गयो हरिनाम, और जाको मुख देखत दुख लागत, तिनको परिव्यो करो सलाम। वो तो नियम था, आप जाइएगा बादशाह क्या है तो आपको सलाम भी करना पड़ेगा। बोले जिसका मुंह देखने में भी दुख लगना चाहिए उसको सलाम करना पड़ा। और अंत में संत ने यही कहा कि यही कह सकते हैं कि कुम्मन दास लाल गिरधर बिन और सबे बेकाम। श्याम सुंदर को छोड़ करके सब व्यर्थ है। मनु की साधना का वर्णन उसमें किया गया था, प्रसंग तुलनात्मक था। उस संवाददाता ने लिखा था कि जब महाराज मनु जब अकबर के दरबार में गए, पढ़ के मैंने सिर पीट लिया, कितना विशेषज्ञ है संवाददाता है। महाराज मनु और अकबर, कहा उनका काल, और उसने कुंभन दास को के स्थान पर महाराज मनु को बना दिया। हमने लिखा, वो टेलीफोन करके कहा कि भाई ऐसा छपने से न छपना अच्छा है। सुन करके एक व्यक्ति क्या समझेगा, क्या पागलपन की बात है अगर ये, क्योंकि कई लोग तो समाचार पत्रों को वेद से भी ज्यादा प्रामाणिक मानते। अखबार में निकला हुआ है वो सच ही होगा। तो भाई समझ की दृष्टि से वस्तुतः सही अर्थों में उसके स्वरूप को समझना और समझ करके उसको उसके तात्पर्य को हृदयंगम करना, तभी व्यक्ति के जीवन में सार्थकता आ सकती है। का उसका तात्पर्य अगर हम वह नहीं लेते जो सामने वाले ने कहा है और उसके अर्थ को हम मनमाना रूप दे देते हैं, तो ये तो बड़ी चिंता की बात है। पर विरले व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सही बात को सही अर्थों में, सही कहने वाले भी कठिन और सही को सुन करके भी का उसको सही अर्थ में समझ करके धारण करने वाले व्यक्ति मिल पाए जाते हैं। इसलिए महत्व इस बात का है कि हम ये समझने की चेष्टा करें कि वस्तुतः जो धर्म परायणता है उसके साथ कौन सी वृत्ति होनी चाहिए। और अनेक इतिहासों में इसकी ओर संकेत किया गया। और साधारण व्यक्ति के इतिहास में नहीं। त्रिशंकु राजा का नाम आपने सुना होगा। त्रिशंकु ने गुरु वशिष्ठ से अनुरोध किया
मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, तुमने जीवन भर धर्म का पालन किया है, तुम्हें क्यों संदेह है कि तुम स्वर्ग नहीं जाओगे? नहीं महाराज, क्या वही अहंकार। अब वैसे तो जितने हमारी प्रजा हैं वो भी स्वर्ग में अच्छे धार्मिक कह जाएंगे, मैं भी उन्हीं की तरह गया तो मुझ में उनमें अंतर क्या है? क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं इसी शरीर से मैं स्वर्ग में जाऊं और लोग मर करके शरीर छोड़ के जाए और मैं इसी शरीर से चला जाऊं। वशिष्ठ जी ने कहा, यह संभव नहीं, इस शरीर को तो छोड़ करके ही जाना होगा। तब बुरा लग गया और सोचा कि अब हमारे इस उद्देश्य को कौन पूरा करेगा। तो ये पता था कि वशिष्ठ जी से और विश्वामित्र से मतभेद। चलो, जो काम इन्होंने नहीं किया उनको जरा उकसावें। जाके प्रणाम किया। विश्वामित्र को आश्चर्य हुआ कि सूर्यवंश में उत्पन्न ये जवान जो है वो तो वशिष्ठ का है, मेरे पास क्यों आया हुआ? पूछा तो कहा, महाराज मेरे हृदय में क्या इच्छा है शरीर स्वर्ग जाने की, पर वशिष्ठ जी तो कहते हैं असंभव है। और तब विश्वामित्र जी ने कहा, संभव है और मैं करके दिखाऊंगा। यही है वो वृत्ति। और उस वृत्ति के बाद उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने महान तपस्या की थी और अपनी तपस्या के बल से कहा, मेरी तपस्या के बल से ऊपर जाओ स्वर्ग में। सचमुच इसी शरीर से जब त्रिशंकु स्वर्ग में घुसने लगा तो इंद्र को देवताओं को लगा कि ये नियम विरुद्ध कौन है रहा, इसको ढकेल लो। उसको नीचे ढकेल दिया। अब वो जो है सिर के बल जो नीचे गिरने लगा तो उसने पुकार करके कहा, महाराज आपने अच्छा स्वर्ग भेजा, मैं नीचे गिरने जा रहा हूं। और तब विश्वामित्र जी ने कहा, तुम बीच में रुक जाओ, नीचे नहीं गिरोगे, मैं अपनी तपस्या के बल से। अब वो बेचारा बीच में रुक गया, न स्वर्ग में न पृथ्वी में, और पैर ऊपर और सिर नीचे। याद रखिए, भगवान ने ये पैर के लिए पद शब्द का प्रयोग करते हैं, कैसी बढ़िया रचना किया। पद को नीचे और सिर को ऊपर। और आपने भी देखा होगा, कोई व्यक्ति जब चुना जाता है और उसको होता है तो यही कहते हैं राष्ट्रपति पद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का पद, मंत्री का पद दिया गया। एक बार मेरे मन में अचानक ये बात आई कि पद जो है वो तो शरीर में सबसे नीचे है, सिर सबसे ऊपर है। तो राष्ट्रपति अगर कोई बना तो ये कहना चाहिए कि राष्ट्रपति मुख में बना, प्रधानमंत्री मुख बना। ये पद क्यों कहा गया? इसका अर्थ यह है कि पद पाने वाले व्यक्ति को इस सत्य को समझना चाहिए कि वो सबसे ऊपर नहीं है, सबसे नीचे है, और उसका कार्य ऊपर का बोझ उठाना है। उसको ये अनुभव करना है कि जैसे शरीर का सारा बोझ पैर उठाता है, इसी प्रकार से अगर वो किसी पद पर है तो लोगों का भार हल्का करे, लोगों का बोझ उठावे। पर जब अभिमान आ जाता है तो पद हो जाता है ऊपर और सिर हो जाता है नीचे। त्रिशंकु की दशा यही हो गई, पद ऊपर और सिर नीचे, विवेक नीचे और पद का, अभिमान का वो ऊर्ध्व। जब रुक गया तो पुराण अपनी अनोखी भाषा में कहते हैं कि उसके मुंह से अब लाल टपकने लगा। लाल टपकने लगा तो कहते हैं एक नदी उस लाल से नदी बन गई। और वो कहते हैं कि वो नदी आज भी, ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक छोटी सी नदी है, उसका नाम है कर्मनाशा। कहते हैं कि वो कर्मनाशा नदी जो है त्रिशंकु के लार से बनी हुई। पर उससे भी बड़ी बात ये कही गई कि उस नदी में अगर भूल के भी कोई पैर रख दे, नहा ले, तो जितना पुण्य किया है सब नष्ट हो जाएगा। पढ़ के विचित्र लगता है कि क्या हुआ, किसी में पानी में हमने नहा लिया तो सारे पुण्य नष्ट हो गए, और कहेंगे गंगा जी में नहा लो तो सारे पाप नष्ट हो गए। ये क्या बात है? गंगा जल में और क्या गंगा जल बहुत स्वच्छ होता, और मान लीजिए कर्मनाशा का जल बड़ा गंदा होता तो लगता कि अंतर है। कर्मनाशा का जल भी और ऋतुओं में बड़ा साफ दिखाई देता, पर धर्म की व्याख्या इसी के द्वारा की गई। कब उस समय यह वर्णन आता है कि इतने तपस्वी वशिष्ठ विश्वामित्र हैं कि उन्होंने कहा, देवताओं ने अगर तुम्हें स्वर्ग में नहीं घुसने दिया है तो मैं नया स्वर्ग बनाऊंगा और तुम्हें स्वर्ग में स्थापित करूंगा।
और सचमुच उनमें इतनी क्षमता थी कि नया स्वर्ग बनाने लगे। देवता मुनियों ने, ब्रह्मा ने आकर के अनुरोध किया, ऐसा न कीजिए, आप महान तपस्वी हैं। प्रसन्न हो गए तो उन्होंने वो छोड़ दिया। वो बेचारा बीच में लटका रहा, वो तो चुप हो गए। इस कथा के अंतरंग अर्थ पर ध्यान दीजिए। इतना महान कार्य विश्वामित्र ने किया कि अपनी तपस्या के द्वारा दूसरे को स्वर्ग पहुंचाना, क्या यह महान धर्म नहीं है? रामायण में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, परोपकारी सबसे बड़ा धर्म है। और जो परोपकार के लिए, दूसरे के लिए तपस्या से स्वर्ग भेज रहा, उससे बड़ा परोपकारी कौन है? पर उलट क्यों गई बात? बोले वो स्वर्ग में जो पहुंचा रहे थे न परोपकार के लिए, न उनको कोई परोपकार का अभाव था। वो शंख को ऊपर उठाना नहीं चाहते थे, वशिष्ठ को नीचा दिखाना चाहते। कितना अंतर सूक्ष्म है। प्रेरक वृत्ति यह है कि वशिष्ठ बहुत बड़े तपस्वी मुनि माने जाते हैं, वो जो नहीं कर सकते मैं करके दिखा दूंगा, मानो वही सूत्र है। वो परोपकार भी जो था उसके पीछे भी मात्सर्य की वृत्ति थी, नीचा दिखाने की वृत्ति थी। और जब ये कहा गया कि त्रिशंक के मुंह से लार बहने लगी, उससे नदी निकल आई, तो लार तो लालसा शब्द हिंदी संस्कृत में है लालसा। तो लालसा शब्द जो है, लार, मुंह में कोई वस्तु देख करके पानी आ गया, लार टपक पड़ी। मानो सूत्र यही कि धर्म के पीछे अगर मात्सर्य और लालसा की वृत्ति केवल होगी, लार टपक पड़ेगी, तो हमारा जितना पुण्य है वो नष्ट हो जाएगा। इसका अभिप्राय है धर्म केवल क्रिया नहीं है, क्रिया के पीछे जो हमारा भाव है, हमारी वृत्ति है, महत्व उसका है। तब इसका अर्थ ये हुआ कि धर्म का पालन बहुत विरले व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। पर प्रश्न यह है कि क्या धर्म के पालन करने वालों के जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आवेगी, कभी प्रतिकूलता नहीं आवेगी? क्या धर्म का पालन करने वाले नहीं मरेंगे? क्या धर्म के पालन करने वालों को रोग नहीं होगा? बस यहीं पर लोगों के मस्तिष्क में बहुत बड़ा भ्रम बना हुआ। शास्त्रों में ऐसे अवसर आते हैं जब ये कहा गया कि धर्म का पालन करने से सुख मिलता है। ठीक है, सुख तुम्हारा चाहता है व्यक्ति, तो धर्म का भी पालन करेगा तो सुख के लिए करेगा। किंतु ये तो जैसे किसी बच्चे को पाठशाला में भेजना हो, तो उस समय अच्छे नए कपड़े पहना दिए, कुछ मिठाई खिला दिया, कुछ पूजा पाठ कर दिया, अरे जाओ जाओ जाओ, बच्चा बड़े उत्साह से चला गया। लेकिन क्या वो नित्य नए कपड़े पहनेगा? क्या नित्य वही स्वागत सत्कार उसका होगा? नहीं। इसलिए धर्म की प्रशंसा में जब यह कहा गया कि धर्म के पालन करने वाले को सुख मिलेगा, तो प्रेरणा के लिए, और उसकी प्रशंसा ऐसी होती है। जिस समय जनकपुर के दूत आए और महाराज श्री दशरथ ने पत्र पढ़ा और गुरु वशिष्ठ को ले जाकर के पत्र दिया, तो उन्होंने यही कहा, अरे महाराज क्या बात है, तुम गुरु विप्रधेन सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी, सुकृति तुम समान जगमाही, भय नहीं कतहु न होने नाही। और राजन जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नहीं, तिम सुख संपत्ति विनहि बुलाए, धर्मशील पह जाए सुहाए। जैसे नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, इसी प्रकार से धर्म का पालन करने वालों के जीवन में कई वस्तुएं अपने आप आ जाती हैं। तो उससे भी यही अर्थ मिलता है कि भाई धर्म का पालन करेंगे तो खूब संपत्ति बढ़ेगी, धर्म का पालन करेंगे तो सुख ही सुख होगा। पर वो एक प्रसंग की बात है, ये पूर्ण सिद्धांत नहीं। क्या महाराज श्री दशरथ की मृत्यु नहीं हुई? क्या अयोध्या में महान विपत्ति नहीं आई? क्या श्री राम को वन नहीं जाना पड़ा? श्री सीता जी और लक्ष्मण जी को वन वन भटकना नहीं पड़ा? क्या श्री सीता जी को लंका में बंदनी नहीं बनना पड़ा? और इसका उत्तर है कि नहीं नहीं, ये सब हुआ। और सब होना जो है, और जैसा मैंने कहा कि सुख और संपत्ति क्या बुरे व्यक्तियों के जीवन में नहीं दिखाई देती? अगर दशरथ के जीवन में संपत्ति की वृद्धि हो रही है, तो अधार्मिक रावण के जीवन में क्या संपत्ति नहीं है क्या? उसके लिए तो लिखा हुआ है, लंका में दिन प्रतिदिन उन्नति हो रही है। और वो यही वर्णन किया गया है कि लंका में तो सब वस्तुएं
सुख संपत्ति, जय सेना, जय प्रताप, बल बुद्धि बढ़ाई। और तब मूल तत्व यह है कि धर्म का पालन करने का फल सुख है, पर दुख भी आता है। और आता इसलिए है कि आप कितने भी बड़े धर्मात्मा होंगे तो रात आवेगी कि नहीं आवेगी। आप सोच लें कि नहीं दिन ही बहुत अच्छा, आप निर्णय करने की रात ही बहुत अच्छी, असंभव है। प्रकृति का जो नियम है वो आवेगा, पर आने के बाद अंतर जो होगा महत्व इसका अभिप्राय है सुख और संपत्ति किसी को मिल सकती है, पर विपत्ति में उसकी असली परीक्षा होगी। और इसी प्रकार से जब कोई धर्म परायण व्यक्ति उसके जीवन में विपत्ति आती है तो विपत्ति आने पर यह पता चलता है, विपत्ति नहीं मिट जाती। मुझे स्मरण आता है कानपुर में एक विश्वविद्यालय के कुलपति आए, बड़ा निराशावादी भाषण उन्होंने दिया। इतनी रामायण की कथाएं होती हैं, इतने आयोजन होते हैं, और उनको तो आंकड़े इतने याद थे कि सबको गिना दिया। गीता प्रेस ने इतनी रामायण की प्रति छापी, फलाने प्रेस ने इतनी छापी, पूरा आंकड़ा देश भर का सुना दिया। पर इसके बाद उन्होंने कहा क्या हुआ, बुराई तो जो की तो है। तो मैंने उत्तर मुझे देना था, अध्यक्ष मुझे बना दिया गया था। मैंने यही कहा कि अगर कोई व्यक्ति देश भर में ये आंकड़े इकट्ठे करे कि इतने छाते इस साल सारे देश में बने, और आंकड़ों के बाद ये कहे कि अरे 50 लाख छाते बन गए पर पानी बरसना बंद नहीं हुआ, तो कोई बुद्धिमानी की बात क्या है। छाता बनने से बरसात बंद हो जाती है क्या? छाता बरसात को नहीं बंद कर सकता। हाँ, बरसात में आपको भीगने से बचा सकता है। का सत्य यह है कि धर्म के द्वारा आप कभी यह मानने की भूल न कीजिए कि कभी विपत्ति नहीं आएगी, कभी हानि नहीं होगी, कभी पराजय नहीं होगी। उस समय आप अगर अपने धैर्य से, अपने विवेक से अपने आप को स्वयं उस धर्म में स्थित रहते हैं तो आप धार्मिक हैं। और उस समय यदि आप विचलित हो जाते हैं तो हमारा आपका धर्म नकली था, केवल दिखाई देने वाला था। इसलिए कहा गया कि भाई आप तो काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अनुरारी। इसके बाद की चर्चा करें। बोलिए श्याम।